जाएगा। तो इसी शरीर से यहाँ से ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा को निकाल करके हम यदि बाहर कर देते हैं तो वह जीते जी मर जाता है, क्योंकि यह जिंदा रहता है लेकिन यह कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, जानता है यह। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि कल के अवतार नहीं आ रहे हैं, कि कल के अवतार का मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। आज आप लोगों को कल के अवतार के दर्शन के बारे में भी बताऊंगा, उसका रास्ता भी बताऊंगा और उससे मिलने का मार्ग भी बताऊंगा। आप लोग भी उसको दर्शन कर सकते हैं और मिल सकते हैं, लेकिन यह सभी व्यक्ति से संभव नहीं होगा। जो पहले से आध्यात्मिक दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और जो पहुँच बना चुके हैं उसे ही दर्शन देंगे और वही देख सकते हैं। मनुष्य तो बहुत सारे जन्म लिए हैं और सभी में ईश्वर का अंश है। ऐसा नहीं है बिना ईश्वर का अंश हुए कोई भी मनुष्य अपने आवाज़ को निकाल नहीं सकता है और ना ही बोल सकता है और न ही हाथ पांव हिला सकता है। जब तक कि ईश्वर का अंश नहीं मनुष्य के शरीर में आएगा तब तक वह हाथ पांव नहीं हिला सकता है और ना ही कोई एक्टिविटी कर सकता है। यह तो सत्य है, लेकिन मैं आप लोगों को उस मार्ग के बारे में भी बता देता हूँ जिससे ईश्वर का जो है उस रूप को दर्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कोई भी अवतारी पुरुष जो जन्म लेते हैं, मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं, तो वह मनुष्य के समान ही होते हैं। उसका शरीर आप लोग भी जानते हैं कि नश्वर होता है। एक शरीर से दूसरा शरीर भी बदलता है, एक जीव से दूसरे जीव, पशु पक्षी सभी में उसके आत्मा गुजरता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर ने जन्म लिए हैं वह क्या होगा कि आप लोग उसको उस ऊर्जा को देख सकते हैं। उस ऊर्जा को आप लोग नहीं देख सकते हैं, उसके शरीर को जब अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, उस ऊर्जा को भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है यदि अध्यात्म में यदि पहुंचना चाहता है, चाहे ईश्वर को देखना चाहता है, यदि किसी साधु के कृपा से उसे दिखा दिया जाए और उस ऊर्जा तक यदि पहुंचा दिया जाए तो मनुष्य अचेत हो जाता है। वह चेतना अवस्था में नहीं रहता है, अचेत हो जाता है और उसे स्वप्न की तरह कुछ दिखाई देता है। लेकिन यदि वह वास्तविक में देखना चाहता है, जागरूक होकर के देखना चाहता है, तो उसे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को ज्ञान देना चाहता हूं। देखिए किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ज़्यादातर मनुष्य का ऊर्जा होता है सबसे नीचे के चक्रों में होता है, जहां पर मनुष्य अचेत अवस्था में होता है। मनुष्य ऐसी अवस्था में होता है जहाँ पर मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को चाहता है और देखता भी है उसे, और उसमें बहुत सारे आनंद लेता है। तो ज़्यादातर मनुष्य का ऊर्जा यहाँ पे रहता है। जैसे यहाँ से थोड़ा भी ऊपर जाने की कोशिश करता है उसे अचेत हो जाता है या नींद आ जाता है, बेहोशी की हालत में हो जाता है, यानी वह सो जाता है, तब थोड़ा ऊपर जाता है, पूरा ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ पर मनुष्य का बुद्धि जो होता है मोटा होता है, बहुत सारी बुद्धि को। जैसे ही उसके पास में ज्ञान होता है और अपने बुद्धि को सूक्ष्म कर लेता है तो वह इस चक्र से बढ़ कर के आगे के चक्रों में पहुँच जाता है। जैसे ही आगे के चक्रों में यदि पहुँचता है तो उसका बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है, वह थोड़ा पहले के से थोड़ा और ज्ञान विकसित कर लेता है, थोड़ा और ज्ञानी हो जाता है। जैसे ही इस चक्रों में जाता है तो बहुत चीज़ उसका मन जो है हल्का होने लगता है। जैसे ही चक्रों में जाता है तो संसार के बहुत सारे वस्तुओं को ज्ञान हो जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर से जो लगाव होता है कुछ कम हो जाता है। वह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे ही उससे भी बुद्धि आगे बढ़ता है, सूक्ष्म बना लेता है, तो वह आगे के चक्रों में जाता है। इस चक्र में भी उसी प्रकार से वह ज्ञान प्राप्त करता है, धीरे धीरे इस संसार को जानता है और संसार को जाने के बाद खाने पीने के वस्तुओं से रुचि थोड़ा कम हो जाता है। सभी वस्तुओं में रुचि नहीं होता है, जो शरीर के लिए फ़ायदा करता है वही चीज़ खाना पसंद करता है, अन्यथा बेकार की वस्तुओं को खाना पसंद नहीं करता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। सारा उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे ही वह ज्ञान हो जाता है तो आगे के चक्रों में बढ़ता है तो और सूक्ष्म हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि एनर्जी यहाँ पर है और डायरेक्ट ऊपर यहाँ पर पहुँचा दिया जाए तो उसे यह बर्दाश्त नहीं होगा, उसे बहुत कुछ
अनहोनी भी हो सकता है उसके साथ में। तो सबसे पहले है इसको मन को धीरे धीरे सूक्ष्म करना चाहिए योग अभ्यास के माध्यम से। ये भी आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूँगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो समझाता हूँ। जैसे ही ऊपर के चक्रों में जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे जो है रिश्ते नाते जो भी है, जहाँ से भी है, सबसे रिश्ते क्या होता है, नाते क्या होता है, रिलेशन में जो लोग रिलेटिव जोड़ते हैं उसमें क्या वास्तविक है नहीं है, इसका बोध करा देता है। किससे हमें संबंध रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए, इस सब से वास्तविक परिचय कराता है। और संसार में वो जो रिश्ते नाते रखा जाता है वह क्यों रखा जाता है, कब लोगों को धोखा देता है, कब तक साथ देता है, सारा ज्ञान इसमें आ जाता है। जैसे ही अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर लेता है तो वह बहुत ज्ञानी हो जाता है। इतना ज्ञानी हो जाता है कि संसार के लगभग सभी वस्तुओं को वह समझने लगता है और जानने लगता है। जितने भी खाने पीने के वस्तुओं से लेकर के रहने सुख सुविधाओं के वस्तुओं को क्या हमारे जीवन में उसका उपयोग है और हमारे जीवन के लिए कितना सार्थक है, सभी चीज़ों का ज्ञान यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में ज्ञान होने के बाद में जब अपने मन को यहाँ तक पहुँचा लेता है और सूक्ष्म करके मनुष्य का मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि सुई के नोकी के बराबर हो जाता है लगभग, तब मनुष्य यहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो उसे किसी भी देवी देवता या अवतार की दर्शन आराम से हो जाता है, उसे पहचानने में कोई कमी नहीं होता है। यदि कोई उसे सामने आकर के ठगने की भी कोशिश करे तो वह ठगने नहीं देता है, क्योंकि वह पहचान जाता है, पहले से ही पहचान जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद कल की अवतार की ही नहीं, जितने भी ईश्वर है, देवी देवता है, सबका यहाँ पे ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पर ज्ञान होने के बाद में सारे देवी देवताओं का भी वास्तविक स्वरूप उसको पहचान में आ जाता है। उसमें भी क्या है, रुचि है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इससे भी मनुष्य पूरा परिचित हो जाता है, तब आगे के चक्रों में जाता है। और यहाँ पर ज्ञान आध्यात्मिक दुनिया में यहीं पे ज्ञान हो जाता है। जितना भी आध्यात्मिक जीव जंतु है उसको इस आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद में सारा का वास्तविक पता चल जाता है। वास्तविक पता चलने के बाद में ही और सूक्ष्म हो जाता है। सुई के जो नोकी होता है उससे भी कम हमारे मन को बना लेते हैं, तब यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे परम आनंद है, शांति है। यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है संसार का जो चाहता होगा कि हम सुख शांति से नहीं रहे। सभी चाहता है कि हम सुख शांति के पीछे भाग रहा है, चाहे भौतिक सुख हो चाहे आध्यात्मिक सुख हो। अभी के जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सभी व्यक्ति है, बहुत सारे नहीं क्या ऑल व्यक्ति है जो सुख सुविधा के पीछे भाग रहा है, चाहे जिस प्रकार से हो, पैसा कमा करके सुख सुविधा हो, चाहे कम मेहनत करके, जो भी है, बहुत सारे दिमाग लगाता है, लेकिन सभी व्यक्ति सुख सुविधा के पीछे भागता है। लेकिन असली सुख सुविधा इस संसार में नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पे सुख ही कोई भी नहीं है, तो कितना भी पैसा क्यों नहीं कमा लिया जाए, यहाँ इस संसार में कोई भी सुख ही नहीं है, चाहे पैसा जितना भी। यदि पैसा बहुत सारा है तो उसको शरीर का कष्ट होता है, परिवार का कष्ट होता है, चिंता, बहुत सारा दुनिया में कष्ट है। जितना भी व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा प्रकार का कष्ट इस संसार में है, और सभी व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित है। तो यहाँ पे सुखी कोई नहीं है। लेकिन हम अपने मन को सूक्ष्म कर ले और अति सूक्ष्म कर ले तो यहाँ पर पहुँच करके मनुष्य को सुख सुविधा प्राप्त होगा, ऐसी खुशी प्राप्त होगा जहाँ पे ऐसी खुशी संसार में किसी के पास नहीं होता है। जहाँ पे यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा खुशी मनुष्य के पास में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी भगवान, यहाँ पे जाने के बाद में ईश्वर का दर्शन आप कर सकते हैं, कल के अवतार की भी दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने यह संसार का वह रहस्य बताया हूँ जो आज तक शायद ही किसी ने बताया होगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसको जानने की कोशिश कीजिए।
और समझने की कोशिश कीजिए। यह हमारे शरीर में विद्यमान है। यह से हमारे शरीर के ईरा, पिंगला और सुषमा नाड़ी को जागृत करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। इस नाड़ी को जागृत करने के बाद ही मनुष्य ईश्वर के उस रूप का दर्शन कर सकता है जिस रूप को वैसे शरीर में हम लोगों के बस के बात नहीं होता है। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है उस स्वरूप को दर्शन करना। यदि भगवान के उस रूप को दर्शन करना चाहते हो तब इस मन को, अपने मन को सूक्ष्म करना ही पड़ेगा, तब वहाँ तक आप जा सकते हैं। यदि अपने मन को नहीं सूक्ष्म करोगे तो आप लोग चाहोगे कि दर्शन कर ले तो मानव का शरीर रूप में ही, जैसे हम हजारों लाखों व्यक्ति को इस दुनिया में देखते हैं वैसे ही ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किए हैं, तो आप लोग भी मिल सकते हैं, तो मनुष्य के रूप में ही मिल सकते हैं। लेकिन अपने ऊर्जा को यदि सूक्ष्म कर लोगे तो आप लोग कल की अवतार की उस रूप को दर्शन कर लोगे जहाँ पे साधारण मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप आराम से उसको दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कल की अवतार की ही दर्शन करेंगे, संसार के जितने भी ईश्वर है, देवी देवता है, सबको दर्शन कर लोगे। लेकिन वहाँ तक आप लोगों को पहले पहुँचना पड़ेगा, तब दर्शन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को समझाने की बात की है। हाँ, एक और प्रश्न है आप लोगों की कि कल की अवतार जो है, एक भविष्यवाणी में की हमने दिया, संत रविदास की भविष्यवाणी है जिसमें बोले गए हैं कि कल की अवतार जो है अपने शरीर को छोड़कर जीते जी कई बार मरेगा, यानी अपने शरीर को छोड़ करके कई बार मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इसमें होता ऐसा है कि वह अपने जीते जी, देखिए किस प्रकार से कई बार मरता है मनुष्य यदि योग अभ्यास करते हुए अपने मन को सूक्ष्म करता है, यदि मन को सूक्ष्म करते हुए अपने मन को सूक्ष्म करते हुए मनुष्य धीरे धीरे इस चक्र पे जाता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पर जाता है, और यहाँ से यहाँ पर यदि चला जाता है और उससे भी सूक्ष्म कर देता है, यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद में सबसे ऊपर के चक्रों पे जाता है, तो अब यहाँ से प्राण को क्या करते हैं, यह बाहर की ओर निकाल देते हैं, यहाँ से भी बाहर की ओर निकाल देता है। इसका शरीर तो यहाँ पे रहता ही है, लेकिन यह बाहर निकल जाता है और यह उस शांति की अवस्था में और संसार को खोज में निकल जाता है। मनुष्य को शरीर तो रहता है, लेकिन शरीर रहते हुए इसमें थोड़ी एनर्जी रहता है, थोड़ा सा एनर्जी रहता है आज्ञा चक्र पर, जो अपने शरीर को तो पहचानता है कि यह मेरा शरीर है, और यह यहाँ से जैसे ही ऊर्जा निकलेगा तो यहाँ पर एक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस शरीर में कुछ नहीं रह जाता है, यह शरीर मुर्दे के समान हो जाता है, लेकिन जानता है कि यह शरीर है। लेकिन मेन ऊर्जा जैसे ही इस चक्र से निकलता है या इस चक्र से भी निकल सकता है, दोनों चक्र से निकल जाए तो हम ऊर्जा को देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसे रूप में रहता है ऊर्जा, इसमें दिव्य ज्योति रहता है, इसमें दिव्य ज्योति रहेगा। जैसे ही इसमें दिव्य ज्योति रहेगा तो उसको यहाँ से दिखाई देगा इसको कि यह है, लेकिन यह चाहेगा कि हम हाथ को ऊपर कर ले, पैर को थोड़ा शरीर को एक्टिविटी कर ले, तो यह नहीं कर सकता है। क्योंकि यह जिंदा तो है, यह मरा हुआ नहीं है, लेकिन यह जीते जी मर गया है, क्योंकि यह हाथ पैर हिला नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो ऊर्जा है वह निकल गया है। यह सब कुछ जानता रहता है, जितना भी शरीर में रह करके अध्ययन प्राप्त किए हैं, साइकिल चलाया है, चाहे गाड़ी चलाना सीखा है, भोजन करना सीखा है, जो भी इस संसार में जितने भी सामान पदार्थों को यह ग्रहण किए हैं, उसके जो स्वाद लिए हैं, उससे जो अनुभव लिए हैं, सारा अध्ययन इसके शरीर में नहीं रहता है। जैसे ऊर्जा निकलता है इसके पास में रहता है अध्ययन, सारा अध्ययन रहता है, ज्ञान इसके पास में रहता है, सारा ज्ञान रहता है, इस शरीर के पास में कुछ नहीं रहता है। जैसे ही ज्ञान यह ऊर्जा निकलता है तो सारा ज्ञान इसमें रहता है। यह सोचता है कि यह मैं तो जिंदा हूँ,
मेरे पास में सब कुछ है, जितना मैंने जिया है इस शरीर में सारा ज्ञान है मेरे पास में, और यह मरा हुआ है। तब मनुष्य को यह सत्य का आभास होता है। यह समय साधारण मनुष्य के क्या अरबों मनुष्य को मृत्यु के बाद में पता चलता है। लेकिन यही पता कल की अवतार जो है कल की अवतार जीते जी प्राप्त कर लेगा इस अनुभव को। हर एक बार नहीं प्राप्त करेगा, ऐसा प्रक्रिया कई बार करेगा, यानी अपने शरीर से इस प्राण को निकाल करके और अनुभव करेगा यह अनुभव करेगा जीते जी कि कई बार यह संसार कैसा है। इस शरीर से निकाल करके देखेगा वो आगे की दुनिया में कि कहाँ तक यह संसार है, कहाँ पर मनुष्य के लिए शांति है, मनुष्य को किस तरह से ज्ञान दिया जाए कि मनुष्य बदल सके और हम इस दुनिया में कुछ कर सके, सतयुग ला सके। तो इसी प्रकार का कल के अवतार का ज्ञान भी होगा और आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे बहुत सारे। तो जो रविदास की भविष्यवाणी है, किसी ने हमें पूछा है कि रविदास की भविष्यवाणी क्या है, तो रविदास की यही भविष्यवाणी है कि जीते जी कई बार मरेगा। तो इसी शरीर से यहाँ से ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा को निकाल करके हम यदि बाहर कर देते हैं तो वह जीते जी मर जाता है, क्योंकि यह जिंदा रहता है लेकिन यह कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। जानता है यह शरीर को, यह ऊर्जा इस शरीर को देखता है, अपने को मरे हुए पाता है, एकदम से कुछ भी नहीं। यहाँ से यदि यहाँ से ऊर्जा यदि यहाँ पे रहता है, यह यदि चाहता है कि हम हाथ को उठा ले तो उठा नहीं सकता है। फिर यह धीरे धीरे यह वापस यदि इसमें चला आता है तो फिर सारा काम करना शुरू कर देता है। हाथ भी हिलता है, पैर भी हिलता है, यदि हिलाना चाहता है तो सब कुछ हिलता है, लेकिन उससे पहले नहीं हिलता है। क्यों नहीं? जैसे एनर्जी आ जाता है तो पूरे शरीर में जान आ जाता है। जैसे ही धीरे धीरे वह क्या करता है, धीरे धीरे सुन करते हुए यहाँ से पूरा एनर्जी निकल जाता है। तो ऐसे कई बार होगा, ऐसा एक बार नहीं होगा। यह कल की अवतार अपने अनुभव को, ज्ञान को जानने की कोशिश करेगा, यह शरीर को जानने की कोशिश करेगा इस प्रकार से। तो यह प्रक्रिया बार बार होगा। इसीलिए संत रविदास जी ने बोले हैं कि कल के अवतार जो होगा एक ऐसा पुरुष होगा, वह इंडिया से होगा और वह अपने जीते जी कई बार मरेगा। तो यही प्रक्रिया जीते जी कई बार करेगा। हाँ, चलिए एक बात तो भूल ही गया था मैं। यहाँ से अज्ञात चक्र से जैसे ही हम किसी को प्राण ऊर्जा को अपने शरीर से निकालता है और यहाँ पर ले जाता है तो वह अनुभव तो करता है, इस शरीर निष्क्रिय हो जाता है और यह एक्टिव हो जाता है। जैसे ही एक्टिव होता है, शरीर भी एक्टिव रहता है अंदर से, आध्यात्मिक रूप से ये एक्टिव है, लेकिन यह हाथ पाँव नहीं हिला सकता है। इसमें ऊर्जा सिर्फ यहाँ पर रहता है और यहाँ से पूरे कंट्रोल होता है। यह अज्ञात चक्र से जहाँ पर इसको ले जाएगा वहाँ पर जाएगा। चाहेगा कि आगे ले जाए तो आगे, और चाहेगा कि हम शरीर में अंदर कर ले, इस ऊर्जा को अपने शरीर में ले आए तो अंदर आ जाएगा। और चाहेगा कि हम थोड़ा दूर ले जा करके कुछ और अनुभव करें, दूसरे दुनिया को देखे क्या है आगे की दुनिया में, तो यहाँ से यह आगे उड़ा करके ले जा सकता है अपने इस ऊर्जा को। जितना इसमें शक्ति रहेगा, जितना यहाँ पर कर्म किया रहेगा मनुष्य, उसके अनुसार से यह उतना ऊपर और की दुनिया में जा सकता है। इसको यहाँ पर बैठे बैठे मनुष्य जो है, कल के अवतार या कोई भी मनुष्य यहाँ पर बैठ करके यदि इस ऊर्जा को यहाँ से निकाल दिया तो इसको स्वर्ग लोक, नरक लोक जितना भी है, परम आनंद का द्वार है, सतलोक जितना भी है, सब जितना भी तीर्थ है, भगवान का स्थान है, सारे जगह घुमा के ला सकता है। घूमने के लिए यदि उसको दे दिया जाए ऑर्डर तो धीरे धीरे वह घूरता रहेगा। लेकिन इसमें जितना भी आप लोग पुण्य किए रहेंगे उसके अनुसार से यह ऊपर तक जा सकता है। यदि पुण्य कम है तो वह इसकी क्षमता कम रहेगा, उतना ऊपर तक वह नहीं जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे कर लेता है, इतना मन को सूक्ष्म कर लेता है, उसको कोई बाधा नहीं रहता है। वह जहाँ इच्छा होगा इस ऊर्जा को ले जा करके वो अनुभव को प्राप्त कर सकता है, सारे जगत का अनुभव प्राप्त कर सकता है, सारे दुनिया में देख सकता है कि मनुष्य के लिए शांति का स्थान कहाँ
पे है। इस दुनिया में तो कहीं पे कोई सुखी नहीं है, लेकिन जहाँ पे सभी सुख के पीछे भाग रहा है। लेकिन इसको यदि बाहर करके यदि इससे पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य का असली शांति कहाँ है। जैसे ही ये ऑर्डर देगा कि नहीं अब इससे आगे दूर नहीं जाना है, तो यह धीरे धीरे इसको वापस आना है, यहीं से कमांड मिलेगा इसको। तो ये धीरे धीरे इसके शरीर में आ जाएगा। जैसे ही इसमें शरीर में आएगा तो यह शरीर फिर एक्टिव हो जाएगा, इसका हाथ पाँव हिलना फिर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि मनुष्य के शरीर में जीते जी मरना। तो अब मैं आगे का ज्ञान अगले वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद।